हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं रीजनिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे 5 का संबंध है 250 से, तो 7 का 686 से, तो 3 का किससे होगा। इनमें सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि 5 से 250 कैसे बना है और 7 से 686 कैसे बना। तो अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हमें इनके बीच का संबंध का पता चल गया कि कैसे आए हैं, तो ही हम आगे वाली संख्या को निकाल सकते हैं। अब एक बात करते हैं, अगर हम 5 का क्यूब कर देते हैं तो 5 का क्यूब हमारा कितना होता है, 125 होता है। और 125 की 2 के साथ गुणा कर दे तो हमें 250 प्राप्त हो गया। उसी तरह अगर हम 7 का क्यूब कर देते हैं तो 7 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो ये होता है 343। अगर 343 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 686। उसी प्रकार से हमें 3 का क्यूब करना है। अब 3 का क्यूब हमारा कितना होता है, 27। तो इनमें अगर 2 से गुणा की है तो यहाँ पर भी किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से। तो 27 दूनी कितना होता है हमारा, 54। और 54 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, उसको हमें ज्ञात करना है। तो संख्याएं क्या क्या दे रखी हैं, 55, 56, 65, 90, 139, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि 139 के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसका डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, +1 का। यहाँ पर कितने का है, +9 का। और यहाँ पर कितने का है, तो यहाँ पर हमें कितने दिख रहा है, +25 का। और अगर हम इसकी बात करें तो +49 का। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर 1, 9, 25, 49 आ गए। तो अगर हम देखें कि संख्या किस प्रकार से आ रही है, तो देखते हैं। 1 का अगर हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दे तो 1 ही रहेगा। 3 का स्क्वायर कर दे तो 9 हो जाएगा हमारा। 5 का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो 25 हो जाएगा। उसी की तरह से अगर 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 49 हो गया। तो संख्याएं कौन कौन सी आ रही हैं, 1, 3, 5, 7। ठीक है, कौन कौन सी आई हैं, 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए हमारी, 9। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 81। ठीक है, +81। तो यहाँ पर 81 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें क्या, कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 220। तो 220 किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वर्गों के आरेख को दर्शाता है। क्या क्या दे रखा है, जापान, फ्रांस और रूस। और इनमें हमें एक वेन आरेख बनाना है और उसमें ये बताना है कि इनका आपस में कोई संबंध है या नहीं। देखिए, अगर हम बात करें जापान और फ्रांस और रूस की, तो जापान और फ्रांस का क्या आपस में कोई संबंध है। सबसे पहले तो हमें जापान का क्या बनाना है, वेन आरेख बनाना है।
तो अब हम क्या है जापान का वेन आरेख बनाते हैं। अब ये देखना कि जापान का फ्रांस से संबंध है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो, क्योंकि जापान एक क्या है देश और फ्रांस भी क्या है एक देश है, तो जिस प्रकार से जापान एक देश है उसी तरह से फ्रांस भी एक देश है। तो इनका जो आपस में है वो संबंध नहीं है, क्योंकि जापान एक अलग देश है, फ्रांस एक अलग देश है। उसी प्रकार से रूस आ गया, रूस भी एक देश है, तो जापान अलग देश है, फ्रांस अलग देश है। उसी प्रकार से जो रूस है हमारा वो भी एक अलग देश है। ठीक है, तो रूस का भी क्या डायग्राम आ जाए, ये भी एक अलग है। अब अलग है तो इस प्रकार का वेन आरेख बना लेते हैं हम। अब इस प्रकार का हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, जैसे डी एच 144 है, फिर टी और बी, फिर इसके आगे 484 है, एफ एच, और यहाँ पर हमें बताना कि क्या आएगा। आप देख भी पा रहे कि रेलवे ने भी पूछा हुआ है, CGL ने भी पूछा हुआ और GD में भी पूछा हुआ है। तो अब सबसे पहले हमें ये बताना कि डी एच के साथ ऐसा क्या किया कि हमें 144 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये मानो फिर हमें टी और बी के साथ देखना कि यही जोड़ लग रहा है या नहीं, फिर जाकर के हम एफ और एच का बता सकते हैं। अब डी आता हमारे 4 में और एच आता हमारे 8 नंबर पे, अगर दोनों को हम प्लस करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 12, और 12 का स्क्वायर क्या आता हमारा 144। यहाँ तक तो ठीक है। आगे फिर देखते हैं कि क्या आता हमारा, टी कौन कितने नंबर पे आता है 20 पे, और बी आता है 2 पे, दोनों को प्लस करेंगे तो 22, और 22 का अगर स्क्वायर की बात करें हम तो 22 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है, तो 22 का स्क्वायर हमारा 484 हो जाता है। ये भी ठीक है। अब हमें देखना है एफ और एच। तो एफ हमारा किस नंबर पे आता है, एफ आता 6 पे, एच आता 8 पे। 8 और 6 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो 8 और 6 को प्लस करते तो हमें 14 प्राप्त होता है, और 14 का स्क्वायर हमारा कितना होता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196। 196, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 196 आ जाएगा। ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पासे में एम के विपरीत फलक पर क्या होगा। इस प्रकार का अगर हमें भी कोई भी पासा दिया जाए, विपरीत दिया जाए, तो सबसे पहले हमें उसके अंदर कॉमन देखना होता है। ठीक है, तो कॉमन देखिए यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इसमें एल है और दूसरे में भी एल है, यानी कि हमें एक कॉमन मिल गया। ठीक है, अब हमें कॉमन मिल गया तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी एल लिख लेते हैं और यहाँ पर भी एल। अब घड़ी की सुई की दिशा की तरफ चलना है, जैसे जैसे घड़ी की सुई चलती है तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, तो घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है तो उसके बाद आता हमारा कौन सा 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर क्या आ जाएगा एम। उसी तरह से यहाँ पर, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा हमारा, एल के बाद क्या आएगा हमारा जे आ जाएगा, और जे के बाद हमारा क्या आ जाएगा के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब नीचे दिए गए पासे में एम के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो एम के विपरीत फलक पर आपको क्या दिखाई दे रहा है के, अगर के विपरीत पर पूछ लेता तो एम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो एम के विपरीत क्या रहा हमारा के, तो के आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।
ठीक है। अगर मान के चलिए कि 7 का विपरीत पूछ लेता तो क्या होता। नेक्स्ट है हमारा, किसी कोड भाषा में DLICK को HXRFV लिखा जाता है तो उसी भाषा में LIGAL को किस प्रकार लिखा जाएगा। RRB, NTPC, ALPC, GLC, POGD बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण भी बनता है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को अगर अनेक एक से अधिक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, DLICK को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है। उसके नीचे फिर हम HXRFV इसको लिख देते हैं। ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि कौन सा जो अंक है किस स्थान पर है, यानी कि इसके संबंध का पता चल जाएगा। तो डी की अगर हम बात करें 4 नंबर पे आता है। ठीक है। एल हमारा 12 पे, आई हमारा किसने पे आता है 9 पे, सी हमारा 3 पे, और के आता हमारा 11 पे। उसी प्रकार से H 8 पे, ये 24 पे, R 18 पे, F 6 पे और V 22 पे। यानी कि अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि यह डबल डबल हो रहा है। 4 का डबल 8, 12 का 24, 9 का 18, 3 का 6 और 11 का 22। उसी तरह से लीगल का, और इसको हम देख के ही ऑप्शन को काट देते हैं कि भाई ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत का, तो इसमें हमें क्या बताना है, असंगत बताना है। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और बल्ब, इनमें से एक चीज़ जो है, तीन किसी न किसी तरह से आपस में मेलजोल खाते हैं, लेकिन एक नहीं खाता। ठीक है। जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये क्या है, एक समान है, लेकिन बल्ब ये क्या हो जाएगा, इसमें भिन्न हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधी रेखाओं की जो न्यूनतम संख्या है वो हमें बतानी है इसके अंदर। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखिए कहाँ कहाँ पर आया हुआ है, RPF में आया हुआ है, SI, NTPC, UPP, MTS। अब ये देखिए यहाँ पर ये रेखाएं, ठीक है, सीधी कितनी हो गई, 5। एक ये वाली, ठीक है, एक फिर ये वाली, एक फिर ये और ये। तो ये कितनी होगी, 5 फिर हो गई। तो टोटल हमारी अब तक कितनी हो चुकी हैं, 10 हो चुकी हैं। एक ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो 7 ये हो गई। तो टोटल कितने में हो गए हमारे, 5, 5 और 5, 10 और 7, 17। तो न्यूनतम जो संख्या है सीधी रेखाओं की वो हमारी 17, और 17 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसको आसान सी ट्रिक है क्या है इसको करने की। सबसे पहले हम
ऑप्शन को देखकर भी इसको आसानी से कर सकते हैं, यानी कि ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो ऑप्शन ए और बी तो हमारा कट ही हो गया। ठीक है, तो दूसरी बात क्या देखते हैं हम? तो दूसरी बात ये देखते हैं कि ये वाला तो चलो इसके अंदर ठीक है, लेकिन जेड है तो इसके अंदर जो सी है इसके अंदर जेड क्या दे रखा है, सीधा जैसा था, लेकिन इसके अंदर अलग है तो उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हुआ? तो ओ बी एल सी आई डी ई एफ, तो यहाँ पर क्या होगा? इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सोल्व करते हैं? ये जीडी में एमटीएस, सीएचएसएल और सीपीओ 3-4 एग्जामों के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि 4 से 5 बार हम इसको रिपीट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं? इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि ये ओ जो है कौन से स्थान पर होता है? 15, बी 2, एल हमारा 12 पे, सी 3 पे होता है, आई हमारा 9 पर होता है, डी हमारा 4 पर होता है, ये 6 पे और ये 5 पे। ठीक है, अब ओ से एल, ओ से अगर एल की बात करें तो कितना हो रहा है? -3। आई पे जाएं तो -3, एफ पर जाएं तो -3, अभी यहाँ पर जाएंगे तो भी क्या होगा? -3। तो -3 करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो सी, ऑप्शन जो सी है यानी कि सी आ जाएगा। तो सी किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।